दोस्तों, आप में से कई लोगों को बारिश का मौसम बेहद पसंद होगा और आप उस नज़ारे को देखना भी पसंद करते होंगे और उसी दौरान बिजली भी चमकती हुई देखी होगी। क्या आप जानते हैं कि बिजली क्यों और कैसे चमकती है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। दोस्तों, प्रमुख तौर पर बादलों को आकार और स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे उच्च स्तर, ऊंचे बादल आसमान में कुछ किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं, जिनकी सटीक ऊंचाई उस तापमान पर निर्भर करती है जहां वे बनते हैं। ये बादल 5 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। निम्न स्तर, नीचे बादल धरती की सतह से 1 या 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। हालांकि ये बादल भूमि को छूते हुए भी बन सकते हैं, जिन्हें फॉग कहा जाता है। मध्य स्तर, मध्य स्तर के बादल निम्न स्तर और उच्च स्तर के बादलों के बीच में बनते हैं। इनकी ऊंचाई धरती की सतह से 2 से 7 किलोमीटर के बीच होती है। सिरस बादल, ये बादल पतले और धुंधले होते हैं और हवा के साथ मुड़े हुए होते हैं। दिखने में ये छोटे और बिखरे हुए होते हैं, जो बालों की तरह दिखाई देते हैं और काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं। दिन के समय में ये दूसरे बादलों की अपेक्षा अधिक सफ़ेद दिखाई देते हैं। सूरज उगते समय या छिपते समय ये सूर्यास्त के रंग की तरह दिखाई देते हैं। कुमुलस बादल, इन्हें कपासी बादल भी कहा जाता है। ये आकार में बड़े और फूले हुए होते हैं। ये बादल आसमान में किसी विशाल रुई के गोले या दूसरे आकार में दिखाई देते हैं। मध्य स्तर के बादलों की तरह ये बादलों की समानांतर धारियां भी बना सकते हैं। स्ट्रेटस बादल, इन्हें फैले हुए बादल कहा जाता है। ये बादलों की चादर बनाते हैं जो आसमान को ढक लेते हैं। इस तरह के बादल हल्की बूंदाबांदी या थोड़ी बर्फ गिरा सकते हैं। ये बादल जमीन के ऊपर कोहरा होते हैं, जो सुबह का कोहरा उठने या किसी क्षेत्र में कम ऊंचाई पर ठंडी हवा के बहने से बनते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें आप जानेंगे कि बादल कैसे बनते हैं और बारिश कैसे होती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अभी जाइए और उस वीडियो को भी देखिए। बिजली कैसे चमकती है? बादल के अंदर हलचल चलती रहती है। बारिश के बादल में बिजली स्थिर चार्ज के रूप में मौजूद रहती है और बादल के अंदर की हवा काफ़ी अशांत होती है। बादल के निचले भाग में मौजूद पानी की बूंदें अपड्राफ्ट यानी गर्म हवा का ऊपर उठना के साथ ऊपर की तरफ उस ऊंचाई तक पहुंचती है जहां अत्यंत ठंडा वातावरण उन्हें जमा देता है। इस दौरान बादल में डाउनड्राफ्ट यानी ठंडी हवा का नीचे आना बर्फ और ओलों को बादल के टॉप से नीचे धकेलता है, जहां नीचे जाती हुई बर्फ और ऊपर उठता हुआ पानी टकराते हैं और इलेक्ट्रॉन आपस में अलग होना शुरू हो जाते हैं। ये सब बादल के धनात्मक और ऋणात्मक आवेश को अलग कर देता है, जिससे बादल का ऊपरी भाग धनावेशित और निचला भाग ऋणावेशित हो जाता है। जब धनात्मक और ऋणात्मक आवेश काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तब बादलों के अंदर इन दो आवेशों के बीच एक विशाल चिंगारी उत्पन्न होती है, जिसे बिजली चमकना कहा जाता है। बिजली कैसे और क्यों गिरती है? जब बादल के निचले भाग पर ऋणात्मक आवेश अत्यंत बढ़ जाता है, तब यह धरती पर मौजूद धनात्मक आवेश की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि विरोधी आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसे में ऋणात्मक आवेश का एक बहाव, जिसे स्टेप लीडर कहा जाता है, धरती की तरफ बढ़ता है। धरती पर मौजूद धनात्मक आवेश इस स्टेप लीडर की तरफ आकर्षित होता है, इसलिए धनात्मक आवेश जमीन से ऊपर की तरफ बढ़ता है। इसके लिए किसी पेड़, लाइटनिंग कंडक्टर, यहाँ तक कि ये किसी इंसान का भी सहारा ले सकता है। जब स्टेप लीडर और धनात्मक आवेश मिलते हैं तो एक मजबूत इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्ज को बादलों में ले जाता है। इस इलेक्ट्रिक करंट को रिटर्न स्ट्रोक कहा जाता है, जिसे हम बिजली की एक तेज चमक के रूप में देखते हैं। बादल कैसे गरजता है? बिजली चमकने के बाद जो जोरदार आवाज़ सुनाई देती है, उसे ही बादल का गरजना कहा जाता है। बिजली चमकने के साथ ही बिजली के आवेश और चुंबकीय प्रभाव के कारण जल, बर्फ और हवा के कण आपस में टकराते हैं। इनके टकराने के साथ ही एक जोरदार ध्वनि उत्पन्न होती है। ये सभी ध्वनियाँ आपस में मिलकर बादलों की गर्जना का रूप ले लेती हैं। इसके साथ ही बिजली के बहुत गर्म होने के कारण इसके इर्द गिर्द की हवा भी तेजी से गर्म होकर धमाके जैसी आवाज़ के साथ फैलती है। अगर बिजली हमारे कानों के आसपास कड़कती है तो हमें एक तेज टकराहट जैसी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जब यही बिजली कहीं दूर कड़कती है तो हमें बादलों की तेज और गहरी गर्जन सुनाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दूर हुई आवाज़ कई चीज़ों से टकराती हुई हम तक पहुँचती है और उस दौरान हम कई नहीं बल्कि एक ही आवाज़ को अलग अलग कोनों से आई आवाज़ या गूंज को सुनते हैं और नज़दीक आते ही ये आवाज़ तीखी और ऊंची हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक बिना रुकावट के सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।